Yes, students. Yes, let us start. Yes, am I audible? Yes, shall we start? Am I audible? Okay. Yes. So this is the question. Okay. This type of question is also asked. It was asked in December 2013 for 10 marks. Okay. All of you take the question. This is for same compression ignition engines for your diesel engines. Okay. Determine the diameter. Same thing we are finding out. Determine the diameter of a fuel orifice. Okay, for a four-stroke engine which develops 15 kilowatt at 2000 rpm. Fuel consumption is given. See the unit 0.24 kg per kilowatt hour. So this is kg per kilowatt hour. Therefore, it is what? It is BSFC. Okay, this is 32 degree Celsius API. Okay, so 32 degree Celsius API is given. So from that, you will get the relative density. This is the formula of relative density. So this will be given in question, or specific gravity. Okay, specific gravity or relative density, it is one and the same. Okay, तो ये जो 32 डिग्री सेल्सियस एपीआई है, ये एक्चुअल में एक अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लिया जाता है. ओके, सो दिस इज जस्ट गिवन टू फाइंड आउट द डेंसिटी. बस ये एक डिफरेंस है पहले जो हम लोग सम्स कर रहे थे और इसमें. ओके, तो इससे पहले जो हमने सम किया उसके और इसके कंपैरिजन में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि यहाँ पर ये दिया है. ओके, सो
32 डिग्री ये 141.5 अपॉन 131.5 प्लस 32, ये सॉल्व करना है आपको, तो आपको मिलेगा 0.865, यहाँ पर मिला है स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.865, बस इसका यही काम है। ओके, तो द ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन थीटा दिया है हमें, फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर दिया है 130 बार और सिलेंडर प्रेशर दिया है 45 बार, वेलोसिटी कोएफिशिएंट यानी कि डिस्चार्ज कोएफिशिएंट 0.9 है। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया हुआ। सो कैन यू ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व दिस सम बाय द सेम मेथड, जो मेथड से हम लोग कर रहे हैं, ओके, वो मेथड से आपको सॉल्व करना है। Yes, can you all try for this sum? Can you all solve? Just try it and give me the answer. What will be the duration of injection? What will be the velocity? What will be the volume? ये तीनों चीज फाइंड आउट करके आपको सब्स्टिट्यूट करना है नोजल ओरिफिस एरिया में और फाइंड आउट करना है आंसर क्या है। ओके, सबको मालूम है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ओके, एपीआई का फुल फॉर्म है और बाकी और कुछ नहीं है। ओके, सो let us start. See, power is given 15 kilowatts, n is given 2000 rpm, bsfc दिया है। bsfc है, ये कैसे पता चला? यूनिट से। ओके, वो बार बार मैं बता रहा हूँ, केजी पर किलोवाट आवर दिया है, ये यूनिट रहेगा, तो मतलब bsfc। अगर केजी पर किलोवाट सेकेंड है तो भी वो bsfc, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी पर किलोवाट आवर में। ओके, तो थीटा 30 डिग्री है, इंजेक्शन प्रेशर 130 बार है, कंप्रेशन प्रेशर 45 बार है, CTF 0.9 है। ओके, तो सिंपल है। नोजल ओरिफिस एरिया, ओके, इट इज इक्वल टू ये वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर साइकिल। ओके, वॉल्यूम पर साइकिल, ओके, पर सिलेंडर, इज इट? वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर साइकिल पर सिलेंडर जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, अपॉन इंजेक्शन वेलोसिटी। ओके, इंजेक्शन वेलोसिटी जो हम लोग CF से डिनोट कर रहे हैं, CF। ओके, इनटू ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन यानी टाइम। ओके, ये आपको तीन चीजें फाइंड आउट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन यानी कि टाइम क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला मैंने बताया था, टाइम का फॉर्मूला है थीटा बाय 360। ओके, थीटा बाय 360 इंटू 60 बाय n। ओके, इंटू 60 बाय n। तो यहाँ से आपको टाइम ऑफ इंजेक्शन मिल जाएगा, यानी कि एक इंजेक्शन के लिए कितना टाइम लग रहा है। ओके, एक इंजेक्शन के लिए कितना टाइम ले रहा है, अगर वो 30 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन के लिए रोटेट हो रहा है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया है कि 30 डिग्री क्रैंक रोटेशन के लिए जितना टाइम लगता है
कितना टाइम के लिए इंजेक्शन हो रहा है। ओके, कितने टाइम के लिए इंजेक्शन हो रहा है। सो टाइम आपको यहाँ से मिल जाएगा थीटा, डायरेक्टली आपको 30 डिग्री यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, यू विल गेट द टाइम। फिर वॉल्यूम कैसे निकालना है ये भी मैंने बताया था। ऑल ऑफ यू नो हाउ टू सॉल्व इट, जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप एंड सॉल्व इट। ओके, चलो जो सी एफ है, सी एफ का फॉर्मूला भी बता देता हूँ मैं। सी एफ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज या वेलोसिटी कोएफिशिएंट जो बोल रहा है वो, है ना, सी डी या सी डी एफ भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी आई माइनस ई सी। ओके, यानी कि इंजेक्शन प्रेशर माइनस कंबशन चेम्बर प्रेशर द होल अपॉन डेंसिटी। ओके, द होल अपॉन डेंसिटी। ओके, कधी आता काय बोलले time is 2.5 into 10 raised to minus 3 second. Okay, very good. Salman, very good. Time is 2.5 to 10 raised to minus 3 seconds. Okay, see, चला सोडतो टाइम मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, और हमें n को आरपीएम में ही रखना है। ओके, n को आरपीएम में ही रखना है उसको हमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो फॉर्मूला ऐसा बना दिया है कि हमें डायरेक्टली वो आंसर दे देगा सेकेंड्स। समझ में आ रहा है, मैंने पहले भी बताया था ये। ओके, पहले भी बताया था मैंने ये, हम डायरेक्टली इसको जो 60 से जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना फॉर्मूला में, तो एक्चुअल में हम लोग उसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं डायरेक्टली। ओके, तो n को यहाँ पे डायरेक्टली आरपीएम में सब्स्टिट्यूट करो, आपको टाइम डायरेक्टली सेकेंड्स में ही मिल जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही वैसा बना हुआ है। ओके, इसलिए मैं सारी चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। ओके, मैंने ये भी बताया था फॉर्मूला हमने कैसे निकाला हुआ। ओके, तो एन अगर हम लोग रोटेशंस पर मिनट में रखेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला में, तो भी हमें टाइम सेकेंड्स में ही मिलेगा, भले से एन आरपीएम में हो, रोटेशंस पर मिनट में हो। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है। तो टाइम मिल गया 2.5 टू 10 टू माइनस 3 सेकेंड। फिर वेलोसिटी ऑफ फ्यूल फाइंड आउट करो, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल क्या है। ओके, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल मिल जाएगा, उसके बाद में सिंपल फॉर्मूला जो मैंने बताया है। ओके, वॉल्यूम का, वो वॉल्यूम के हिसाब से आप फाइंड आउट करते हैं। ओके, वेलोसिटी कितना आ रहा है, 8.921। ठीक है, देखते हैं बाकी लोगों को भी कितना आ रहा है। सी 8.921 बहुत कम है वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, इतने कम वेलोसिटी से इंजेक्ट नहीं होगा। आपने प्रेशर को कन्वर्ट किया क्या, प्रेशर इज गिवन ओके इन बार, तो उसको न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। इसरार has got the answer, Umesh has got the answer right, 126.17 is the answer। ओके, ये जो प्रेशर है पी आई और पी सी, ये दिया हुआ है 45 बार और 130 बार में, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन न्यूटन पर मीटर्स पे, तभी जाके तो आपको वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में मिलेगी। डेंसिटी नहीं दिया है हमें, डेंसिटी नहीं दिया है हमें, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी मिलता है। और एफएम का फॉर्मूला आपको याद होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इट इज इन रिलेशन विद द डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके,
CF का आंसर क्या है? CF का आंसर है 126.17 मीटर पर सेकेंड। ओके, CF का आंसर है 126.17 मीटर पर सेकेंड जो मिला है। ओके, PI और PC जो है बेटा, PI और PC आपको बार से कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बार से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड देन यू विल गेट द आंसर। ओके, बार में है वो 45 और 130, उसको आपको 130 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में है रो एफ। ओके, रो एफ मतलब डेंसिटी। तो ये डेंसिटी भी आपको कैसे लेना पड़ेगा? 0.865 जो दिया है इंटू 1000, तो 0.865 इंटू 1000 यानी कि 865 आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने जो मेथड बताया है वो मेथड से सॉल्व करते जाओ। ओके, जो तरीका मैंने बताया है वो तरीके से उसको सॉल्व करते जाओ टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम मिल गया तो आप वॉल्यूम का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो। ओके, द फॉर्मूला, एंड देन यू विल गेट द आंसर। वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर सिलेंडर पर साइकिल। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो m डॉट एफ। ओके, मास ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड, मास में अगर हम लोग मास में फाइंड आउट करेंगे तो इन kg, तो m डॉट एफ हम लोग को फॉर्मूला मालूम है BSFC इंटू ब्रेक पावर। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा फ्यूल इंजेक्टेड इन kg पर आर, kg पर आर में मिल जाएगा। ओके, m डॉट एफ इज इक्वल टू BSFC इंटू ब्रेक पावर, क्योंकि BSFC क्या है? kg पर किलोवाट आर में है ना? kg पर किलोवाट आर में है, इसलिए हमें kg पर आर में इधर से मिल जाएगा। ओके, तो m डॉट एफ इज इक्वल टू BSFC इंटू ब्रेक पावर। BSFC दिया है 0.24। ओके, दोज हु आर नॉट एबल टू सॉल्व जस्ट सी हियर 0.24 इंटू 15, ये 15 ही रखना है आपको, क्योंकि BSFC भी हमने किलोवाट में ही लिया है, kg पर किलोवाट आर, तो ब्रेक पावर भी 15 किलोवाट में ही रखना है। ठीक है, जो भी मिला m डॉट एफ हमें, उसके बाद में m डॉट एफ हमें पर सिलेंडर निकालना है। यहाँ पे कोई ये नहीं दिया है कि कितने सिलेंडर्स है, तो हमें डायरेक्टली सिलेंडर कंसिडर करना है कि सिलेंडर 1 है। ओके, ओनली 1 सिलेंडर इज देयर, सिंगल सिलेंडर है। ओके, 4 स्ट्रोक इंजन दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है कि कितने सिलेंडर का इंजन है, तो हमें ये कंसिडर करना है कि सिंगल सिलेंडर इंजन है। ओके, तो ये एक्चुअली m डॉट एफ जो है kg पर आर में मिल गया हमें। ओके, kg पर आर में, ओके, kg पर आर पर सिलेंडर। ओके, kg पर सिलेंडर पर आर में